गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई। गाड़ी कैसे आ गई, कहाँ से आ गई, कब आ गई, कितना आ गई। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा कि गाड़ी धीरे धीरे कैसे आई है, गाड़ी धीरे 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 क्या आई है, स्टेशन पर आई है। तो देखिए हम क्रिया विशेषण अव्यय है, इसके कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, पहले तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। कल परी से मिलना, कै मानी कालवाचक, पे फोर परिमाणवाचक, री से रीति वाचक और से स्थान वाचक। कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार हो गए हैं। इन प्रकारों से हम क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। काल है तो समय का पूछा है, कब, परिमाण है कितना, अगर रीतिवाचक अगर वाक्य दिया गया है उसमें से पूछा जाएगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से। तो अगर कोई भी क्वेश्चन उसमें क्या लगाएंगे, कैसा या कैसी लगाएंगे, और स्थानवाचक होगा तो उसमें क्या लगाएंगे, कहाँ, स्थान के लिए क्या लगाएंगे, कहाँ। तो इसमें क्या है कि गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, कैसे आ गई गाड़ी, कब आ गई, कहाँ आ गई। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे है तो वो किस में आएगा भाई, धीरे धीरे आएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। किस में आएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। यानी कि गाड़ी कैसी आ गई, धीरे धीरे। कि निम्न में से कौन सा उत्तर अव्यय के भेदों से असंगत है। यह क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्रिया विशेषण, विसर्ग बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि विसर्ग बोधक अव्यय है वो क्या कि अव्यय के भेद नहीं है। तो अव्यय के कितने भेद बताए गए हैं, अव्यय के भेद बताए गए हैं 4। अव्यय के कितने भेद हैं, अव्यय के हैं 4 भेद। तो 3 तो बताइए, और चौथा कौन सा रहेगा, विस्मय बोधक। कौन सा रहेगा, विस्मय बोधक, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। फिर बात करें कि अव्यय, अव्यय विकारी शब्द है या अविकारी, यानी कि अव्यय है वो विकारी शब्द है या अविकारी। अव्यय क्या है, एक अविकारी है। अव्यय अविकारी क्यों है कि वे शब्द जो वचन, लिंग, कारक, काल, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी में कौन सा आएगा, अव्यय। अविकारी में शुरू में क्या आता है, अ, और अव्यय के अंतर्गत भी क्या आता है, अ। फिर बात करें कि भी विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो विकारी वे शब्द होते हैं जो पुरुष, लिंग, काल, कारक इत्यादि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द। विकारी में कौन कौन से आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये किस में आएंगे, ये आएंगे विकारी में, क्योंकि ये लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक इत्यादि के आधार पर क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द, क्योंकि इनमें विकार आ जाता है, ये परिवर्तित हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी तो क्या है, आरटेट लेवल फर्स्ट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो क्या है कि लिंग शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे, या अविकारी शब्द कहेंगे, या पदबंध कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा अविकारी। अविकारी वे शब्द होते हैं जो वचन, लिंग, काल, कारक, पुरुष इत्यादि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। और अविकारी
कौन है, अव्यय को क्या है, हम अविकारी मानते हैं। लेकिन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये सब क्या है, विकारी कारक होते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अचानक चला गया, इस वाक्य में इनमें से क्या है। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण, काल बोधक क्रिया विशेषण, रीति बोधक क्रिया विशेषण, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। वह अचानक चला गया, कैसे चला गया, आप कहते हैं इया कैसे, हमारे तो राजस्थानी भाषा में इया बोले कर इया किया चलोगे हो, लेकिन वैसे हिंदी को प्रयोग करके देखा तो भी ऐसे कैसे चला गया, यानी कि कैसे चला गया, कैसे चला गया। कैसे चला गया तो किस में आएगा, रीतिवाचक रीतिबोधक क्रिया विशेषण में। कैसे का प्रयोग हमें क्या कहाँ पे करना है, तो ये करना है रीतिबोधक क्रिया विशेषण में। किस में करना है, रीतिबोधक क्रिया विशेषण में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक, आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है, गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। आप यहाँ बैठिए, इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। आप यहाँ बैठिए, कहाँ बैठना है, यहाँ बैठना है, तो कहाँ का उत्तर मिल गया हमें, कहाँ का उत्तर मिल गया, तो ये कौन सा विशेषण होगा, ये होगा हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट है कि वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मोहन जयपुर से अभी आया है, कब आया है मोहन, कब, कब का उत्तर मिला तो वो कौन सा होगा हमारा, कालवाचक क्रिया विशेषण। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, तो यहाँ पे आ गया रीतिवाचक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद में है विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि क्रिया विशेषण। फिर मान लो कि यहाँ पे पूछा, सीधा ही पूछा कि इस वाक्य में है, क्रिया विशेषण दे दिया। अगर यहाँ पे क्रिया विशेषण न दिया होता तो यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण दिया होता तो वो कौन सा होगा हमारा, रीतिवाचक है। यानी कि गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, कैसे मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है। अगर वाक्य में रीतिवाचक और क्रिया विशेषण ये दोनों दी, एक मतलब ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से 2 ऑप्शन ये दिए हुए हैं और 2 अन्य दिए हुए हैं, तब आपको प्राथमिकता किसे देनी होगी, तो वो देनी होगी रीतिवाचक क्रिया विशेषण को। फिर अगर रीतिवाचक क्रिया विशेषण में मतलब ऑप्शन में नहीं है तब आपका क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। लेकिन अगर मतलब कि रीतिवाचक भी है और क्रिया विशेषण भी दोनों है तो इसमें प्राथमिकता होगी रीतिवाचक क्रिया विशेषण को। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेविकारी शब्द जो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक शब्द, विषम बोधक शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, समुच्चय बोधक शब्द। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 4 नंबर रहेगा, समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द समुच्चय बोधक शब्द में क्या होता है भी, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। जैसे कि मान लो वाक्य में या, और, तथा, पुण्य, इसलिए, ये ऐसे क्या कि जैसे कि हम इंग्लिश में 2 वाक्य जोड़ते हैं तो बीच में दैट का प्रयोग करते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे क्या है कि या, और, तथा, फिर, पुण्य, या कि इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्रिया विशेषण है, निम्न में से क्रिया विशेषण है, अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सौंदर्य। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि धीरे धीरे। और ये कब आया था क्वेश्चन, ये आया था अच टेट लेवल फर्स्ट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, धीरे धीरे। अगर आपको धीरे धीरे में पूछे भी कौन सा क्रिया विशेषण है तो वो होगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। यानी कि कैसे, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे कैसे का अर्थ निकल रहा है तो वो कौन सी होगी हमारी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द का प्रकार है, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और क्रिया विशेषण। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि क्रिया विशेषण। लेकिन क्रिया, सर्वनाम और विशेषण ये क्या है, विकारी शब्द है, क्योंकि ये क्या है कि लिंग वचन पुरुष काल
कारक इत्यादि के आधार पर क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। लेकिन क्रिया विशेषण किसका प्रकार है, तो ये है अव्यय का प्रकार। और अव्यय के कितने प्रकार है, अव्यय के हैं 4 प्रकार। कितने प्रकार है, 4 प्रकार। 4 प्रकार कौन से हैं अव्यय के, अव्यय क्या है कि अविकारी शब्द है, अव्यय क्या है कि अविकारी है, अव्यय अविकारी है। लेकिन इसके भी कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। कौन कौन से हैं हमारे, सर्वप्रथम लेंगे हम क्रिया विशेषण, दूसरा रहेगा संबंधवाचक, कौन सा रहेगा, संबंधवाचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय भी हम बोल सकते हैं। तीसरा रहेगा हमारा समुच्चय बोधक अव्यय, कौन सा रहेगा, समुच्चय बोधक अव्यय। फिर नेक्स्ट है 4 नंबर हमारा विस्मय बोधक, विस्मय बोधक अव्यय। किसके प्रकार है ये सब है अव्यय के प्रकार। और अव्यय क्या है, एक अविकारी शब्द है। क्या है अव्यय, एक अविकारी शब्द है। वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह थोड़ा बीमार है, इसका देखेंगे हम कि वह कितना बीमार है, वह थोड़ा बीमार है। चार प्रकार है, चारों प्रकार लगा के देखें। वह, कैसा, कब, कहाँ, कितना। हमें क्या कि कोई भी ऑप्शन दो, हमें पहले ये चीजें देखनी है। और ये चीजें देखने के साथ साथ क्या है कि इनके प्रकारों का भी नाम आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। वह थोड़ा बीमार है, कैसा, ये नहीं होगा, कब होगा, ये भी नहीं होगा, कहाँ, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये जरूर होगा कि वह थोड़ा बीमार है, यानी कि कितना बीमार है। थोड़ा तो है लेकिन कितना है, तो कितना आ गया, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा रहेगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि यहाँ पे हमें कितने का क्या है कि सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो वहां पे कौन सा होगा हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार क्या है कि अगर आपके सामने क्रिया विशेषण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले आप कैसे, कब, कहाँ, कितना ये लगाओगे, तो अपने आप क्या है कि आंसर निकल के आएगा। जो अव्यय शब्द दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें कहा गया है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 2 नंबर, यानी कि समुच्चय बोधक। कौन सा रहेगा, समुच्चय बोधक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानिए। थोड़ा सा, भीतर बाहर, अभी अभी, धीरे धीरे। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा, धीरे धीरे। कैसे, धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, आज, कल, इधर, किसे। अव्यय नहीं है तो वो कौन सा रहेगा हमारा, किसे। कैसे होता तो राइट होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है ऑप्शन में, किसे। आज, कल, इधर, ये तीनों क्या अव्यय शब्द है, लेकिन कैसे कह के अव्यय शब्द नहीं है। इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर है, अव्यय। अव्यय के कितने प्रकार है, 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। लेकिन क्रिया विशेषण है उसका प्रकार है, उसके भी क्या कि हमने क्रिया विशेषण के क्वेश्चन सब वो हम हल कर रहे हैं। तो क्या है कि वह आजकल दिल्ली में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ आया है, तो इसका सीधा सा ऑप्शन कहाँ पे जाएगा, कहाँ का मतलब क्या होता है, समय का, यानी कि समय, आजकल यानी कि समय के बारे में पूछा गया, तो वो कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा स्थानवाचक। कौन सा होगा, स्थानवाचक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, अत्यंत, आजकल, कदाचित, बाहर। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि कदाचित। कदाचित क्यों रहेगा, क्योंकि रीतिवाचक क्रिया विशेषण उसके भी क्या है प्रकार होते हैं। जैसे कि हम देखें कदाचित, कदाचित किसके लिए होगा, अनिश्चय बोधक के लिए। किसके लिए प्रयोग होता है, अनिश्चय बोधक के लिए। कदाचित के बाद अगर यहाँ पे शब्द होता है यथासंभव, शायद, तो भी क्या होता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है।
मैं कल नहीं जाऊंगा, यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि हवा धीरे धीरे बह रही है। कैसे बह रही है? धीरे धीरे। तो यहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण होगा? तो वो होगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओहो आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि अव्यय। अव्यय क्या है? अहो। अहो तो मतलब कौन सा अव्यय है, कौन सा अव्यय का प्रकार होगा? तो वो होगा हमारा विस्मय बोधक। यानी कि हमें क्या कि हर्ष, हमें खुशी हुई है, कोई आया है तो हमें क्या कि बहुत ज़्यादा देख के क्या हैरानी से होगी, हो आ गया है। इसलिए क्या कि जिस चीज़ में हमें खुशी मिले वो कौन सा होगा? आहा। आहा बोलते ही वो किस में आएगा? विस्मय बोधक में आएगा। अव्यय भी दिया होता और विस्मय बोधक दोनों दिया होता, तो अब वो राइट ऑप्शन कौन सा करना? प्राथमिकता किसी देनी होती? विस्मय बोधक अव्यय को। किसको प्राथमिकता देनी होती? विस्मय बोधक अव्यय को। अब क्या के ऑप्शन में विस्मय बोधक अव्यय नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अव्यय ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? मोहन धीरे धीरे चलता है, महेश ने अच्छी सफलता प्राप्त की, सीता मधुर गाना गाते हैं, वह कर्तव्य परायण अध्यापक है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा मोहन धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? मोहन धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण क्रिया विशेषण होगा? यहाँ पे होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? रमेश अच्छा लड़का है, अच्छा में चला, हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, कपिल अच्छा खेलता है। कपिल कैसे खेलता है? कैसे खेलता है? अच्छा खेलता है। तो इसमें भी कौन सा होगा? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा? हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद सभी को। राधा।